सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइंस का एक मैं पार्ट लेकर के आऊँगा। और यहाँ पर दोस्तों आपके टोटल 18 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके लघुत्तरी क्वेश्चन और अति लघुत्तरी दोनों इंक्लूड हैं। टोटल क्वेश्चन कितने हैं दोस्तों? 18। और आपके एग्जाम में जो 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से 5 बहुविकल्पी भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुविकल्पी की मैराथन क्लास आपको साइंस की दे दी गई है, वहाँ से आप लोग अगर क्लियर कर लोगे तो सारे बहुविकल्पी आपके जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कर लेते हैं, जो कि हम लोग का 2 टाइप का क्वेश्चन बचता है, वो आपका अति लघुत्तरी और लघुत्तरी। अति लघुत्तरी का भी एक मैंने साइंस का मैराथन क्लास दिया, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके और आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे यहाँ पर ये बनता है कि कुछ ऐसे भी हमारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें अंतर पूछता है, तो बेसिकली यहाँ पर उन क्वेश्चनों को भी इंक्लूड किया गया है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो टोटल कहने का मतलब हमारा ये है कि 18 क्वेश्चन दोनों दोस्तों जो हैं वो आपके बेहद इंपॉर्टेंट है। 4th सेमेस्टर साइंस प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। और हाँ, आप लोग कहोगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमें नए नए देखने को मिले हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको नए तरीके से देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि क्वेश्चन हमेशा घुमा के पूछता है, किसी भी टाइप का वो पूछ सकता है। क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पर कि समजातता और समरूपता में अंतर बताना। यहाँ पर दोस्तों समजातता क्या होता है, समरूपता क्या होता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आपका, समजातता और समरूपता। तो समजातता क्या होता है? यानी समजातता का मतलब होता है कि एक जैसे उद्भव तथा एक जैसे मौलिक संरचना के अनुसार पृथ्वी पर जीवित विभिन्न जीवों के अंगों में जो समानताएं पाई जाती हैं उसे ही समजातता कहते हैं। क्लियर? समरूपता क्या होता है? यानी एक जैसा कार्य करने पर पृथ्वी पर जीवित विभिन्न जीवों के अंगों में जो बाह्य आकारिक समानताएं पाई जाती हैं, समानता पाई जाती है, उसे समरूपता कहते हैं। कार्य करने के आधार पर जो समानताएं पाई जाती हैं पृथ्वी पर, उसको समरूपता कहते हैं। सेकंड नंबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि एक जैसी मूलभूत संरचना वाले अंग समजात अंग कहलाते हैं। एक जैसी क्या करते हैं यहाँ पर दोस्तों? एक जैसे मूलभूत संरचना, ठीक है ना, वाले जो समजात अंग होते हैं, अंग जो होते हैं वो समजात अंग कहलाते हैं। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा समरूपता में कि एक समान दिखाई देने वाले अंग समरूपी अंग कहलाते हैं। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की यहाँ पर बात करते जो कि कहता है यहाँ पर कि संरचनात्मक रूप से ये समान होते हैं और संरचनात्मक रूप से ये असमान होते हैं। कौन? समान होते हैं समजातता, और समरूप जो होते हैं वो असमान होते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है दोस्तों, सेकंड नंबर प्रश्न हमारा यह है कि जैव विकास के प्रमाण क्या हैं? जैव विकास के क्या प्रमाण हैं? कहने का मतलब यहाँ पर कि जैव विकास क्या है, इसके प्रमाण क्या हैं? यानी कि जीव जातियों में बहुत धीमी गति से विकास होता है। जीव जातियों में क्या होता है आजकल? बहुत धीमी गति से विकास होता है या विकास होता आ रहा है। यानी जीव विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों में संबंध दिखाने के अनेक प्रमाण अब तक ज्ञात हुए हैं। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? जैव विकास प्रमाण कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दोस्तों कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर बताइए। कल की वीडियो में मैंने आपको खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में मैंने आपको बताया भी था, अगर आपने देखा होगा, क्योंकि दोस्तों वो आपका 2017 का पेपर था, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन था। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपके यहाँ से क्लियर होगा दोस्तों कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर खाद्य श्रृंखला यानी कि आहार श्रृंखला में जीवों की संख्या निश्चित यानी 5 से 6 तक होती है आहार श्रृंखला में, ठीक है ना। मतलब इस श्रृंखला में मतलब जो चेन बनती है, ठीक है ना, उसमें 5 से 6 जीव तक होते हैं बस। और खाद्य जाल में क्या होता है? किसी खाद्य जाल में अनगिनत जीवधारी हो सकते हैं। खाद्य जाल का मतलब होता है, जाल का मतलब जैसा कि आपको पता है अनगिनत जालियाँ होती हैं जाल में, ठीक है ना। और खाद्य श्रृंखला क्या होती है? इसमें मात्र 5 से 6 तक जीवों की संख्या होती है और खाद्य जाल में अनगिनत होती है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि सेकंड नंबर के खाद्य श्रृंखला में किसी जीवधारी का केवल एक निश्चित स्थान होता है। कोई भी जीवधारी है उसका केवल एक निश्चित स्थान होता है। यहीं पर जस्ट इसका उल्टा होता है कि खाद्य जाल में एक जीव विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं से भिन्न भिन्न स्थान तक रख सकता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, मैंने आपको कल क्या बताया था? घास, ठीक है ना। तो घास क्या खा रहा है? खरगोश भी खा रहा है, चूहा भी खाता है। और मैंने एक और उदाहरण दिया था, क्या खाता है? यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण दिया था, वो क्या खाता है दोस्तों? ठीक है, तो टिड्डा भी खाता है।
उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर टिड्डे को कौन खाता है, टिड्डे को बाज भी खाता है, मेढक भी खाता है, मतलब वगैरह वगैरह। उसके बाद यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये की थी, मतलब यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज़ को जो खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं और विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं, ठीक है ना। अगर आपने देखा होगा तो आपको क्लियर होगा। बात करते हैं यहाँ पर धातु और अधातु में अंतर, मेटल नॉन मेटल में क्या अंतर होते हैं, डिफरेंट बिटवीन मेटल नॉन मेटल। धातु होते हैं, एक तरफ अधातु लिखेंगे। यहाँ पर देखिए धातु अधातु में अगर अंतर पूछता है दोस्तों तो आप ऐसे ही लिखिएगा, एक तरफ धातु और एक तरफ अधातु मिला के दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। ऐसा मत लिखिएगा कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने ऐसे लिखा, धातु लिखा, धातु के बारे में आपने लिख दिया, अधातु के बारे में लिख दिया, बस 2 लाइन में हो गया। नहीं, आप अगर यहाँ पर अंतर डिवाइड करके दोनों तरफ लिखते हैं तो आपका ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। जैसे कि आपको बताएं यहाँ पर कि धातु क्या होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। धातु क्या होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। और अधातुएँ क्या होती हैं, ये पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रभासी तीनों होती हैं। यानी कि ये पारदर्शी भी होती हैं, अपारदर्शी भी होती हैं और प्रभासी, तीनों प्रकार की होती हैं। धातुएँ क्या होती है, धातुएँ के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। धातु किसी वस्तु से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करता है। अगर धातु या मेटल है तो वो किसी वस्तु से टकराएगा तो वहाँ पर क्या उत्पन्न होगा सर, वहाँ पर आपका जो उत्पन्न होगा वो ध्वनि उत्पन्न होगा। लेकिन अधातु में ऐसा कुछ उत्पन्न नहीं होता है, कोई भी ध्वनि जो है वो उत्पन्न नहीं होती है। 4th नंबर हो जाएगा कि अधिक घनत्व तथा उच्च गलनांक वाली होती हैं क्या, धातुएँ। और अधातुएँ क्या होती हैं, अधातु का गलनांक एवं घनत्व प्रायः क्या होता है सर, कम होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा कहता है कि परावर्तनी भट्टी के कितने भाग होते हैं। परावर्तनी भट्टी के कितने भाग होते हैं, तो परावर्तनी भट्टी के आप भागों के बारे में तो आपको पता है ना कि इस भट्टी के कितने भाग होते हैं सर। इस भट्टी के 3 भाग होते हैं, अग्नि स्थान, भट्टी का तल और चिमनी। ये 3 भाग होती हैं, भट्टी के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, पहला आपका हो जाता है कि अग्नि स्थान, दूसरा आपका भट्टी का तल, तीसरा आपका चिमनी। और देखिए कॉपी लिखते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न के बीच एक लाइन ज़रूर छोड़ना है आपको, ठीक है ना, एक लाइन ज़रूर छोड़ना है। और आप लिखते हैं तो जैसा कि मैंने आपको कल साइंस वाली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि कॉपी कैसे लिखना है, मतलब कैसे आपको प्रेजेंट करना है कॉपी में, कैसे आपको राइट करना है, कैसे लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आपको पता है यहाँ पर कि प्रश्न आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर मैंने प्रश्न इंक्लूड किया लेकिन प्रश्न आपको नहीं लिखना, सीधे आपको डालना है क्या, उत्तर नंबर 1। और आप यहाँ से आगे की थोड़ी सी लाइन, जैसे आप मान लीजिए उत्तर यहाँ से स्टार्ट करते तो यहाँ मैंने नहीं छोड़ा है, लेकिन आप थोड़ी सी लाइन छोड़ के यहाँ से आप उत्तर स्टार्ट करेंगे, तब देखने में भी अच्छा लगेगा और बेटर लगेगा। और हो सकता है तो एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के बीच आप लोग लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, डुअल लाइन या सिंगल लाइन ऐसे आप लोग ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है ना। इससे और स्पष्ट लगता है देखने में कि हाँ क्वेश्चन इतने से इतने के बीच एक क्वेश्चन है, ऐसा लगता है देखने में। मिश्र धातु किसे कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपका, मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातुएं क्या होती हैं। यानी कि कई बार शुद्ध रूप से धातु को आवश्यक उद्देश्यों के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, यानी कि इनको उपयोग में नहीं लाया सकता है आवश्यक उद्देश्यों के लिए। और धातुओं में अन्य धातुओं व अधातुओं की उचित मात्रा मिलाकर उसमें वांछित गुण धर्म प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन का आंसर, ये आपको आंसर तब लिखना है जब आपका प्रश्न लघुत्तरी में पूछा जाता है। ये प्रश्न का आंसर तब लिखना है, ऊपर इतना जो प्रश्न है ऊपर का आंसर आपको तब लिखना है जब आपका प्रश्न ये लघुत्तरी में पूछा जाता है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। अगर ये आपका अति लघुत्तरी में पूछा जाता है तो अति लघुत्तरी का जो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर है वो भी मैंने इंक्लूड किया, क्योंकि दोस्तों आपका समय का बचत करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका अति लघुत्तरी में पूछा जाता है तब आपको क्या लिखना है कि मिश्र धातु 2 या अधिक धातुओं या धातुओं या अधातु का समांगी मिश्रण है। क्या मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु 2 या अधिक धातुओं या अधातु का समांगी मिश्रण होता है। बस इतना लिखना है आपको बस। लेकिन कब लिखना है इतना, जब आपका प्रश्न जो है अति लघुत्तरी में पूछा जाता है। अगर यही क्वेश्चन आपका लघुत्तरी में पूछा जाता है तो ऊपर का जो पोर्शन ये मैंने आपको बताया ना, ये आपको लिख देना है, नंबर आपको उतने नहीं मिलेंगे, 2 नंबर अगर मिलता है तो 2 नंबर मिलेंगे। मिश्र धातु के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे पहला दिया गया पीतल, कांसा, शोल्डर, स्टेनलेस स्टील, ये मिश्र धातु के उदाहरण हैं, यानी कि इसमें मिश्रित धातुएँ हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि हमारा कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जो है
किसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। चूँकि दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा आपका काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, क्योंकि ऐसी धारा जो परिमाण और दिशा दोनों में, या जो परिमाण और दिशा में समय के साथ बदलती है, जो परिमाण और दिशा में समय के साथ बदलती है तथा एक निश्चित समय के बाद उसी दिशा और परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। सिंपल सा आंसर है ना, क्या कहते हैं सर इसको, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक है ना, नॉर्मल सा आपका क्वेश्चन यहाँ से आंसर जो है वो आपका बन जाता है। ठीक है ना, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। और आपका यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके कराए गए, जैसे आप लोगों ने अतिलघुत्तरी वगैरह में पार्ट में देखा होगा कि तन्यता किसे कहते हैं। सारे क्वेश्चन आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना, बिल्कुल आपको करवा दूंगा। तन्यता किसे कहते हैं, चालकता क्या होती है, और आपका जैसे मिश्र धातु तो आपको करा ही दिया गया, मिश्र धातु क्या होते हैं, प्रगलन, अपघटन, पिग आयरन किसे कहते हैं, तो पिग आयरन तो काफ़ी बार आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। खाद्य जाल किसे कहते हैं, खाद्य जाल भी अभी ऊपर आपको बताया गया है, फूड। ठीक है ना, और आपका जैव विकास वगैरह, मतलब इसकी जो अतिलघुत्तरी की जो पार्ट है, अतिलघुत्तरी का जो पार्ट है वो एक वीडियो में दिया गया है, लगभग 45 से 46 या 50 मिनट की वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। सभी अतिलघुत्तरी उसमें कंप्लीट कर दिए गए हैं, सभी अतिलघुत्तरी प्रश्न उस वीडियो में कंप्लीट कर दिए दोस्तों। उस वीडियो को आप लोग जरूर से ज़रूर देखिएगा। एमीटर किसे कहते हैं, वोल्ट मीटर, प्रतिरोधक, या फिर आपका फ्यूज किसे कहा जाता है, या नाल चुंबक किसे कहते हैं, दंड चुंबक, आपका चुंबक कितने प्रकार का होता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, रुधिर प्लेटलेट्स का क्या कार्य होता है, श्वेत कणिकाएं क्या होती है, मतलब जितना भी आपका प्रश्न है वो सारा उस वीडियो में इंक्लूड किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों आपके लिए। ठीक है ना, अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि फ्यूज तार क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना फ्यूज तार क्या होता है, तो फ्यूज तार क्या होता है इसका उपयोग लिखना। यानी फ्यूज तार तांबे, टिन व शीशे के मिश्र धातु का एक छोटा सा तार होता है जो किसी चीनी मिट्टी के होल्डर के दो धात्विक टर्मिनलों के बीच खींचा रहता है और इसका गलनांक तांबे के सापेक्ष बहुत कम होता है। इसका उपयोग क्या होता है, ये जो हाई पावर होता है, हाई विद्युत जो धारा होती है उसको रोकने का काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके फ्रिज लगी हुई है, अभी तो फ्रिज जो है वो ऑटोमेटिक आने लगा है, लेकिन बाय द वे अगर पहले की फ्रिजों की बात करते हैं हम लोग, या बल्ब की बात करते हैं, तो बल्ब में फ्यूज क्यों लगा होता है, क्योंकि जो अगर मान लीजिए बिजली तेज़ हुई तो धड़ से क्या होगा, फ्यूज जल जाएगा, जिससे हमारा जो बल्ब है वो बचा रहेगा, उसको किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी। फ्यूज तार इसी वजह से लगाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों, ये भी हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल रक्त और श्वेत कणिकाओं में अंतर बताइए। लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है उनमें आपको अंतर बताना है कि कौन कौन से अंतर होते हैं, क्या क्या अंतर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाल रक्त की, दूसरे बात करते हैं हम लोग श्वेत रक्त की। लाल रक्त यानी कि ये गोल तस्तरीनुमा तथा दोनों ओर से पिचकी होती हैं, ये गोल होती हैं, तस्तरीनुमा होती तथा दोनों ओर से पिचकी हुई होती हैं। श्वेत कणिकाओं में क्या होता है, श्वेत रक्त कणिकाओं में क्या होता है, ये कणिकाएं अमीबा के समान अनियमित आकार की होती हैं। जैसे अमीबा नहीं होता है भाई, अमीबा का कोई आकार नहीं होता, अनियमित होता है, किसी भी प्रकार से अमीबा हो सकता है, और कहीं से आप कट करोगे तो वो नया रूप धारण कर लेगा। बीच से आप ब्लेड से कट कर दोगे तो क्या होगा, अब आप ब्लेड से तो कट नहीं कर पाओगे, देख नहीं पाओगे उसको, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख के तब कट कर दिया, तो मान लीजिए अगर कट होता है तो वो दो भागों में विभाजित होता है, मतलब एक नया अमीबा का जो निर्माण है वो हो जाता है, तो ये अनियमित होता है। सेकंड नंबर बात करते हैं कि प्रत्येक कणिका प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी रहती है। प्रत्येक कणिका क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी रहती है और केंद्र विहीन होती है। ठीक है, सेकंड नंबर हो जाएगा यहाँ पर कि ये केंद्रक युक्त होती हैं। क्या, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है वे केंद्रक युक्त होती हैं। उसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर की, ये हीमोग्लोबिन रंगायुक्त प्रोटीन के कारण लाल रंग की होती हैं। क्या रंग, लाल रंग की होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं। और श्वेत रक्त कणिकाओं की अगर बात करते हैं जो कि यह होता है कि इनमें कोई वर्णक नहीं होता है, इसलिए ये रंगहीन होती हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर हो जाएगा कि इनका जीवन काल 127 दिन का होता है। रेड जो ब्लड होती है यानी लाल उदित कणिकाएं जो होती हैं इनका 127 दिन का होता है, और इनका जो श्वेत होता है ये 1 से 4 दिन का होता है। मोस्टली 1 से 4 दिन तक ये कणिकाएं जो है, श्वेत रक्त कणिकाएं जो है वो जीवित रहती हैं। देखिए ये प्रश्न आपका अगर अंतर वाला पूछा जाता है तो अंतर वाला प्रश्न मोस्टली आपका लघुत्तरी में पूछा जाएगा, यानी 2 नंबर वाले प्रश्नों में ये पूछा जाता है, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। बस इतना ही कि लाल रक्त और श्वेत रक्त कणिकाओं में अंतर बताइए। 4 पॉइंट आपको लिख देना, 2 नंबर लेने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन होता है कि रक्त के कार्यों का वर्णन कीजिए। रक्त के कौन कौन से कार्य होते हैं। रक्त का पहला कार्य होता है कि हार्मोन्स का संवहन करना, दूसरा कार्य होता है उत्सर्जित पदार्थों का संवहन, तीसरा पोषक पदार्थों का संवहन, और चौथा होता है घाव और चोट लगने पर मरम्मत करना, तापक्रम नियमन, रोगों से रक्षा, गैसों का संवहन, जल संतुलन, आम्ल क्षार संतुलन और थक्का बनाना। ये सभी क्या होते हैं भाई, ये रक्त के कार्यों का वर्णन है, ये रक्त के कार्य होते हैं। ठीक है ना, ये भी मोस्टली आपका लघुत्तरी में ही पूछा जाता है प्रश्न।
अगला हो जाएगा 11 नंबर की विद्युत के चालक और कुचालक लिखना है। विद्युत के चालक और कुचालक क्या होते हैं, यानी विद्युत के चालक एक तरफ कुचालक दिया गया है। तो चालक होते हैं आपका तांबा होता है, चांदी होती है, ग्रेफाइट होती है, लवड़ों का जलीय विलयन और एल्यूमिनियम, ये सभी विद्युत के चालक होते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा विद्युत की चालकता वाला जो है वो चांदी होती है। पहले क्या होता था कि जो बिजली एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए चांदी का प्रयोग किया जाता था, चांदी के तार होते थे। लेकिन बीच में मोस्टली क्या होने लगा, चांदी के लोग चोरी करने लगे, तार चुराने लगे, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर क्या किया गया, बिजली के तार फिर उनको चेंज कर दिया गया, यानी चांदी को हटा दिया गया। उसके बाद कुचालक क्या होते हैं, यानी कि विद्युत के कुचालक जैसे रबड़ हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, पोर्सलिन हो गया और लकड़ी हो गया, ये सभी क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होती हैं, ठीक है ना। छोटा प्रश्न था, रख दिया मैंने, इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा कि अमीटर किसे कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अमीटर, यानी अमीटर एक वैद्युत यंत्र है जिसका उपयोग किसी परिपथ में वैद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अमीटर क्या है, अमीटर एक विद्युत यंत्र होता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग आंखें बंद करके लिख सकते हो कि अमीटर क्या होता है। अमीटर एक विद्युत यंत्र होता है जिसका उपयोग किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। अमीटर मापने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, सिंपल सा हो गया। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि धारा मापी या गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं। धारा मापी कह दीजिए या गैल्वेनोमीटर कह लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। यानी कि किसी वैद्युत परिपथ में अल्प धारा के मापन के लिए, किसी वैद्युत परिपथ में अल्प धारा के मापन के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है या जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा मापी कहते हैं। सिंपल हो गया कि किसी विद्युत परिपथ में अल्प धारा के मापन के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है उसे धारा मापी कहते हैं। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, ठीक है ना साथियों। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, यानी कि वोल्ट मीटर का आविष्कार किसने किया था, हैंस आर्स्टड ने किया था। किसने किया था, आर्स्टड ने किया था। और कब किया था, 1819 में किया था इन्होंने। कब किया था सर, 1819 में किया था इन्होंने वोल्ट मीटर का आविष्कार। और यह वैद्युत यंत्र वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच धारा के प्रवाह के दौरान उनके बीच वोल्टेज मापने के काम आता है। क्या, वोल्ट मीटर क्या काम आता है, वोल्टेज मापने के काम आता है। यानी यह वैद्युत यंत्र विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच धारा के प्रवाह, ये धारा जो बह रही है उसके दौरान उसके बीच का वोल्टेज मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वोल्ट मीटर को, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर कि चुंबक जो होता है हमारा वो कितने प्रकार का होता है। तो चुंबक आपको पता है 2 प्रकार का होता है, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। ये मोस्टली अति लघु उत्तरी में पूछा जाता है, ठीक है ना। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि रक्तदाब, जिससे हम लोग क्या कहते हैं सर, ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर क्या होता है, यानी कि रुधिर नलिका की भित्ति पर रुधिर परिसंचरण के समय पड़ने वाले रक्त के दबाव को क्या कहते हैं सर, रक्तचाप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं सर, रक्तचाप कहते हैं या ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर रक्त की कमी, जिसे एनीमिया कहते हैं, किसे कहते हैं। अब ये क्वेश्चन तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार रक्त की कमी तो सुना था, रक्त की कमी किसे कहते हैं ये नहीं सुना था कि भाई रक्त की कमी किसे कहते हैं। एनीमिया जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में, यानी कि किसी कारण शरीर में लाल रक्त कण या हीमोग्लोबिन की सामान्य से कम मात्रा होने की स्थिति को क्या कहते हैं, रक्त की कमी कहते हैं, एनीमिया कहते हैं जिसे, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारा ये टॉपिक आता है दोस्तों 18 नंबर, 17 नंबर हो गए। लास्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शरीर में रक्त की कमी के लक्षण लिखना है। रक्त की कमी के कौन कौन से लक्षण होते हैं ये आपको लिखना है। तो इसके निम्न लक्षण होते हैं तो आपको पता ही ना। पहला होता है कि ज़्यादा थकान एवं सुस्ती। जब ब्लड की कमी होती है तो थकान ज़्यादा लगती है, ऊर्जा हमको नहीं मिलती है, तो क्या होता है मेरे भाई, थकान ज़्यादा लगती है और हमेशा सुस्ती महसूस हुआ करती है कि ऐसा लगता है कि पड़े ही रहें। सेकंड नंबर, सांस लेने में दिक्कत, ठीक है ना। कभी कभी स्नोफीलिया में भी ये प्रॉब्लम आती है। स्नोफीलिया आपके ब्लड में ही होती है, तो कभी कभी ये प्रॉब्लम हमें आ जाती है, ठीक है। सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर कुछ ऐसा होता है कि हाँ सांस फूल रही है शाम के टाइम, तो ये क्या होता है, बेसिकली स्नोफीलिया का लक्षण होते हैं, ठीक है ना, जो हम मनुष्यों में दिखाई पड़ते हैं। थर्ड नंबर हो जाएगा यहाँ पर कि त्वचा सफ़ेद या पीली हो जाती है। जैसे पीलिया हो जाता है तो ये तो आपको पता है ब्लड की कमी के कारण ये होता है। और एक कारण होता है जो कि मैंने आपको कल बताया था, हेपेटाइटिस बी के कारण भी होता है पीलिया। सॉरी यहाँ पर पीली लिख गया है, त्वचा पीली, हाँ ठीक है। अगला होता है कि यहाँ पर कि हाथ पैर ठंडे पड़ना, ये भी होता है। अनियमित धड़कन, ये भी होता है। चक्कर आना, ये भी होता है। मोस्टली जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है।
प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उसमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि चक्कर आना, अगर वो उनका खान पीन सही नहीं रहता है, प्रोटीन वगैरह वो अपना वगैरह जो लेती हैं वो नहीं लेती हैं बराबर, तो क्या होता है मतलब उनमें चक्कर आने की संभावना जो है वो बढ़ जाती हैं। और ये जो नीचे के बाकी लक्षण हैं वो बेसिकली प्रेग्नेंट महिलाओं के ही लक्षण दिए गए हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं में क्या होता है कि ब्लड की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि जो एक बच्चा जो तैयार हो रहा होता है, ठीक है ना, तो उसको भी ब्लड की आवश्यकता होती है, तो वो ब्लड अपनी माँ से ही लेता है। तो इस वजह से मतलब उनको खान पीने के ध्यान रखना चाहिए अपना, और वगैरह वगैरह हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो उनके घबराहट भी उनमें होता है और सीने में दर्द, सिर दर्द भी होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्लड की कमी होती है तो हाथ पैर और आंखों में सूजन हो जाती है। कभी कभी आप लोगों ने केस देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में, प्रेग्नेंट महिलाओं का केस ऐसा मोस्टली होता ही देखा ही होगा कि हाथ पैर सूजे हुए होते हैं। और उसमें क्या होता है बेसिकली एक ही लक्षण इनका सबसे पहले अगर आप देख लोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ इनमें ब्लड की कमी है, ब्लड की कमी है, ठीक है ना। और ब्लड की कमी मतलब हर एक महिला अगर वो मतलब प्रेग्नेंट होती है, देन अगर उसके बाद उसका खान पान नहीं सही रहता है तो ये चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी हाथ पैर और आंखों में सूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं मोस्टली डिलीवरी के टाइम। और आपका घबराहट भी होता है, चक्कर आना भी होता है, और सीने में दर्द और सिर दर्द भी होता है, ये सभी मोस्टली लक्षण होते हैं। तो इन सभी को लक्षणों को रखा गया है रक्त की कमी के लक्षण में रखा गया, ठीक है ना, रक्त की कमी वाले लक्षण में इन सभी चीज़ों को रखा गया। तो उम्मीद करते हैं सेशन जो है वो आपको पसंद आया होगा। इंपॉर्टेंट सेशन था दोस्तों ये आप सभी के लिए, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। टोटल 18 क्वेश्चन थे, और देख लेना आप लोग इसमें से एक प्रश्न जो है वो मतलब एक प्रश्न तो 100% पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा पूछा जाता तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है ना। इसके PDF भी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। कुछ लोग कहते रहते हैं देखिए टेलीग्राम पे PDF नहीं मिलती, भाई टेलीग्राम पे PDF पे जाइए आप लोग, और बैक जा करके वहाँ पे आप फाइल वाले ऑप्शन पे जाइए। देखिए काफ़ी सारी PDF बीच बीच में निकल जाती है, ऊपर निकल जाती है, जो कि आप लोग नहीं देख पाते हो। आप फाइल वाले ऑप्शन पे जाइए, और फाइल वाले ऑप्शन पे देखने के बाद आपको वहाँ पर सारी PDF देखने को मिल जाती है, सभी PDF, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।